हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति's वर्ल्ड। मैं हूं तृप्ति और आज का मैं वीडियो लेके आई हूं कि अपने कपड़ों को हम नया जैसा कैसे रखें। कुछ टिप्स और हैक्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम यूज़ करें तो हम अपने कपड़ों को नया जैसा रख सकते हैं, उनकी चमक को बरकरार रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली टिप है वो है कि हम कम से कम अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन कराएं। एक तो हमारे पैसों की बचत होगी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है ड्राई क्लीन। अगर हम 3 साड़ी या 3 ड्रेसेस भी लेके जाएं तो 1000 रुपीज़ का बिल तो ईजिली बन जाता है। तो एक तो हमारे पैसों की बचत होगी, दूसरा हर कपड़े को हर बार पहन के ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, अगर कोई साड़ी पहनी है, मैंने सिल्क की साड़ी ही पहनी है मान लो, और मैंने 2-3 घंटे पहनी है और वो ज़्यादा गंदी तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा पसीना आ जाता है, तो हमको उसको क्या करना चाहिए, हमें उसको अगर हम शाम को आए हैं तो उसको थोड़ा सा किसी भी हैंगर में आप उसको टांग दीजिए और पूरी रात उसको टंगे रहने दीजिए। अगले दिन आप उसको फोल्ड करके अंदर रख दीजिए अलमारी में। अगर आपको लग रहा है कि आपको उसको धोने की ज़रूरत है तो आप उसको घर में भी धो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लिक्विड वॉश आते हैं, जैसे सॉफ्टनर्स आते हैं, जैसे ईजी है या फिर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उनमें थोड़ा सा हाथ से रब करके थोड़ा सा आप उनको भिगा के नहीं छोड़ें, क्योंकि सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, उनके कलर निकाल आते हैं। तो आप उनको हल्का सा रब करके पानी में निकाल के और उनको आप छाया में सुखा दीजिए और फिर आप उसको आयरन करवा के रख दीजिए। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अगर जैसे कोई ड्रेसेस है, जैसे मैंने ये पहनी हुई है शिफॉन या जॉर्जेट की ड्रेस है, उसको तो बिल्कुल भी ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको भी किसी भी स्विट वॉश में आप धो सकते हैं और उसको हाथ से धो के आप अलमारी में रख दीजिए। तो इस तरह से आपके ड्राई क्लीन के पैसे भी बचेंगे और आपका जो कपड़ा है वो भी मेंटेन रहेगा और उसकी चमक भी बरकरार रहेगी। तो कोई भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको आते ही निकालें और उसको धोने में डाल दें। अगर कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप उसको ड्राई क्लीन में दे दीजिए। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे जरी का काम हो रहा है कपड़े पे, लहंगे पे या ड्रेसेस पे, कुर्तीज़ पे, साड़ी पे बहुत हैवी वर्क है, या फिर कैन अंडर स्कर्ट कैन है और जिसको आप घर में नहीं धो सकते हैं, तो उसको आप ड्राई क्लीन करा लीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कपड़ा है जिसको आप घर में धो सकते हैं तो उसको आप हाथ से धो के और छाया में सुखा के आप उसको प्रेस करके रख सकते हैं। तो जो सेकंड टिप है वो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ और उससे मेरे कपड़े हमेशा अच्छे रहते हैं, नए रहते हैं। तो मैं अधिकतर जितनी भी मेरी ड्रेसेस होती हैं या बच्चों की डेलिकेट ड्रेसेस होती हैं उनको मशीन में नहीं धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में अवॉइड करती हूँ उन कपड़ों के लिए। उन्हें भी मैं लिक्विड डिटर्जेंट से ही धोती हूँ, हाथों से। उनको भी ज़्यादा रब करने की ज़रूरत तो होती नहीं है। थोड़ा सा एक ढक्कन आप लिक्विड डिटर्जेंट डालिए, जैसे जेंटल वॉश हो गया या इजी वॉश हो गया, तो उसको आप डालिए बकेट में और थोड़ा सा रब करके आप उनको निकाल दीजिए और पानी में निकाल के आप उनको सुखा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी डेलिकेट कपड़े होते हैं उनको छाया में सुखाइए। ज़्यादा तेज़ धूप में कपड़ों की चमक चली जाती है, उनके रंग उड़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने डेलिकेट कपड़ों को धोएंगे तो आप उनकी चमक भी बनी रहेगी और वो नए जैसे भी दिखेंगे। तो जो तीसरा टिप है वो है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, तो आप कपड़ों को दिन में ना सुखा के, तेज़ धूप में ना सुखा के आप शाम को आइए और शाम को ही आप सुखाइए और अगले दिन आप सुबह सुबह उन कपड़ों को फोल्ड करके रख लीजिए। उससे क्या होगा, आपके कपड़ों पे तेज़ धूप नहीं पड़ेगी और आपके कपड़ों का कलर भी नहीं जाएगा और जो हार्ड हो जाते हैं धूप में सुखा के, वो कपड़े आपके हार्ड भी नहीं होंगे। तो छाया में अगर आप सुखाएंगे कपड़े शाम के टाइम में तो आपके कपड़े सॉफ्ट भी रहेंगे। है वो अधिकतर हम सबको पता है कि वाइट कपड़े और कलर्ड कपड़े हमें एक साथ कभी नहीं धोने चाहिए, हमेशा अलग अलग धोने चाहिए, क्योंकि जो वाइट कपड़ों की चमक है वो कलर्ड कपड़ों के साथ मिलके बहुत ज़्यादा फीकी पड़ जाती है और वाइट कपड़ों का जो वाइटनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और अगर आपको वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा मेंटेन करने हैं और आपको लग रहा है कि आपके वाइट कपड़े येलोइश होते जा रहे हैं, तो आप नील यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नील यूज़ आप कैसे करें, आप थोड़ा सा नील 1-2 बूंद पानी में डालें और पानी में ऐसे आप निकाल के
एकदम से उसमें डिप करके आप निकाल के उसको सुखा दें। आप उसको अगर उसमें पानी में छोड़ेंगे तो आपका जो कपड़ा है वाइट कपड़ा वो आधा नीला दिखाई देगा, आधा वाइट दिखाई देगा, या स्पॉट्स आ जाते हैं नील के। तो आप ध्यान रखिए, आप उसको डिप करें, डिप करके निकाल के आप सुखा दें, तो उससे आपके वाइट कपड़ों की चमक बनी रहेगी और ऊपर से वो नीलापन अलग से आपका दिखाई नहीं देगा। तो नील यूज़ करने का ये तरीका बहुत अच्छा है। इसके बाद जो ऊनी कपड़े होते हैं मैं उनको कैसे मेंटेन करती हूँ, उनको एक तो हमेशा मैं इजी वॉश में ही धोती हूँ, जो उससे कपड़े ऊनी जो कपड़े होते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं। डिटर्जेंट में धो के ऊनी कपड़े बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। एक ऊनी कपड़ों को सुखाने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप कपड़ों को कभी भी रस्सी पे नहीं डालें, ऊनी कपड़ों को। उससे क्या होता है, आपके जो शोल्डर है वो गिरने लगते हैं, नेक की शेप बिगड़ जाती है और जो यहाँ से शोल्डर है वो ढीले पड़ जाते हैं। तो उनको या तो आप बिल्कुल सीधा आप उनको है जो आपका क्लॉथ ड्रायर है उसके ऊपर सीधा सुखाइए, नहीं तो आप रस्सी पे इस तरह से आप दोनों जो आस्तीन हैं उन पे क्लिप लगा दीजिए। उससे आपके आस्तीन की और गले की शेप खराब नहीं होगी स्वेटर की। तो इस तरह से आप ऊनी कपड़ों को सुखाइए के क्लिप्स लगा के, तो उससे आपके जो स्वेटर्स हैं या फिर आपके जो भी पुलोवर्स हैं उनकी शेप ख़राब नहीं होती है। और इजी वॉश में धो के या फिर किसी भी लिक्विड डिटर्जेंट में सॉफ्टनर में धो के उनकी जो सॉफ्टनेस है वो भी बनी रहती है। तो इस तरह से आप ऊनी कपड़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अलमारी में रखना किस तरह से कपड़ों को चाहिए कि वो उनकी जो चमक है वो बनी रहे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब मेंटेन करने की आदत नहीं होती है अलमारी को। वो कपड़े रस्सी से उतारते हैं और ऐसे ही भर देते हैं अलमारी में, या फिर जगह की कमी होने की वजह से भर देते हैं, फोल्ड करके अच्छे से नहीं रखते हैं, या फिर ऐसा होता है कि बहुत दिन तक हमारी अलमारी मेंटेन रहती है, कुछ दिन बाद हम नीचे से कोई कपड़ा निकालते हैं और फिर हमारी जो अलमारी है फिर से वैसी ही हो जाती है। तो उससे भी हमारे जो कपड़ों की चमक है वो चली जाती है। तो सबसे इजी तरीका है, अगर आपकी अलमारी में स्पेस भी कम है तो आप इस तरह से कपड़े रख सकते हैं जैसे मैंने ये रखे हुए हैं। आप 3 इस तरह से ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं, ये हर जगह मिल जाते हैं, मार्केट में भी मिल जाएंगे आपको। मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदे हैं, ये सामने से दिख भी जाता है मुझे कि किस तरह के कौन से कपड़े कहाँ पे रखे हुए हैं, इसलिए मैंने फ्रंट ओपन ये लिए हैं। ये स्पेशली शर्ट्स के लिए होते हैं, लेकिन मैंने अपने कपड़ों के लिए लिए जिससे कि मुझे दिख जाए कि कहाँ पे कौन सा कपड़ा रखा हुआ है। तो इस तरह से एक तरफ मैंने अपने नाइट सूट्स रखे हैं, बीच में मैंने यहाँ पे अपने सारे जिम के कपड़े रखे हैं एक्सरसाइज के, कि मुझे इजीली दिख जाए कि कहाँ पे कौन सा कपड़ा है। और एक साइड मैंने अपने डेली वेयर कपड़े रखे हैं, जैसे कुर्तीज़ हो गई या फिर ड्रेसेस हो गई जो मैं डेली में पहनती हूँ, ट्राउज़र्स हो गए, टी शर्ट्स हो गई। तो इस तरह से मैंने रख दिए हैं, तो मुझे ये ईज़िली मिल जाते हैं कि कौन सा कपड़ा कहाँ पे रखा हुआ है। और ड्रेसेस को आप हैंगिंग करके रखिए, जो कि आपको ईज़िली दिख जाए कि कौन सी ड्रेस कहाँ पे टंगी हुई है, और उससे ड्रेसेस ख़राब भी नहीं होती हैं। तो ये इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे कपड़ों को तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, एक तो। दूसरा, उनकी चमक बिल्कुल ऐसी ही बनी रहेगी जैसे वो नए जैसे लगेंगे आपको। तो ऑर्गेनाइज़ करके रखना कपड़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको मेंटेन करने के लिए। तो इस बात का ध्यान मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। हाँ, ऐसा है कि वीडियो बनाते बनाते जैसे कभी मैंने कोई कपड़ा खींचा तो बिगड़ जाती है अलमारी, लेकिन थोड़े से दिन बाद फिर मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ उसको। इसके अलावा जो आपकी साड़ियाँ हैं और आपकी कॉटन साड़ी हैं, सिल्क की साड़ी है या वर्क वाली साड़ी हैं, ड्रेसेस हैं, लहंगा है, तो उनको आप ऑर्गेनाइज़र्स में रख सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं जो इजीली कहीं पे भी मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो आप उनको ख़रीद सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे अपनी चीज़ों को तो उनका एक तो जो वर्क है वो ख़राब नहीं होता है। और आजकल कॉटन के, मलमल के भी कवर्स आ रहे हैं साड़ी के, उसमें भी आप साड़ी को रख सकते हैं। उसमें कपड़े, साड़ी बिल्कुल नई जैसी रहती हैं, बिल्कुल अच्छी रहती हैं। तो उस तरह से भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये तो हुए पार्टी वेयर कपड़े या फिर हमारी महंगी साड़ियाँ। इसके अलावा जो मेरे डेली वेयर कपड़े हैं उनको भी मैं अच्छे से मेंटेन करके कैसे रखती हूँ, उनका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप रस्सी से कपड़ों को हटाएं तो हटाने के बाद उनको तुरंत ऐसे ही फोल्ड करके अलमारी में ना रख के आप उन पर हल्की हल्की प्रेस कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं
उसके ऊपर आप हाथ के हाथ अगर आप प्रेस कर देंगे, एक तो आपके कपड़े इकट्ठे नहीं होंगे प्रेस के, दूसरा आपके जो डेली वेयर के कपड़े हैं उनकी भी चमक बनी रहेगी और उनका फैब्रिक भी सॉफ्ट बना रहेगा। तो हाथ के हाथ प्रेस कर देने से कपड़ों की जो कपड़े मेंटेन भी रहते हैं और अच्छे भी दिखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पार्टी में से बहुत ज़्यादा थक के आए हैं या हम बाहर से आए हैं और हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि हम उस कपड़े को उठा के फ़ोल्ड करके रखें या साड़ी को फ़ोल्ड करके रखें, तो उसका भी बहुत इजी तरीका है। आप अगर फ़ोल्ड नहीं करना भी चाहते हैं, आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है कहीं से आके, तो आप उस साड़ी को हल्का सा फ़ोल्ड करके आप किसी भी स्टैंड है इस तरीके से, तो स्टैंड पे टांग दीजिए और अगले दिन उसको फोल्ड करके आप रख दीजिए। तो इस तरह से आपकी साड़ी ख़राब भी नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे 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 रैप करके साड़ी को अलमारी में डाल देते हैं। तो अगर आपने देखा होगा बहुत सारी सिल्क की साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि चिढ़ जाती हैं, तो उनमें हल्का सा पसीना रह जाता है जो कि अलमारी में रखने के बाद तो पसीने की वजह से वो साड़ियाँ चिढ़ जाती हैं। इससे अच्छा तरीका है अपने कपड़ों को कहीं से भी आने के बाद मेंटेन करने। तो ये थे कुछ टिप्स एंड हैक्स जो कि मैं भी अपने डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। आप भी अपने डेली रूटीन में यूज़ कीजिए और आप अपने कपड़ों को सालों साल तक नया जैसा चमकता हुआ रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखती हूँ। मेरे कपड़े बहुत टाइम तक बिल्कुल नए जैसे रहते हैं। बहुत लोग मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपके कपड़े बहुत टाइम तक बिल्कुल नए जैसे कैसे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी टिप्स पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई बहुत अच्छी कपड़ों को नया रखने की कोई टिप है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने आइडियाज़ भी दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।